हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस समय, उसका पार्ट बी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन 30 तक देख लिया है। अब आज रीजनिंग, मैथ और बाकी बचे हुए प्रश्न जहाँ तक हो सकता है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी कर किए हुए स्टार्ट कर रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है। क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्याओं में 18 जोड़ने पर उस संख्याओं के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है, देखिए गिवन है, क्या गिवन है कि दो अंकों की संख्या है। ठीक है, दो अंकों की संख्या है जिसमें 18 जोड़ने पे, मान लीजिए एक्स वाई दो अंकों की संख्या है जिसमें 18 जोड़ने पे ये क्या हो जा रहा है हमारे पास आपस में इंटरचेंज कर ले रहा है, मतलब कि एक वाई एक्स हो जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ गिवन है कि एक्स और वाई का गुणनफल कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो x और y की वैल्यू अगर हम मान रखें उसका, तो क्या मिलेगा हमारा 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2। यही तो प्रोसेस हो सकता है, या हो सकता है 1 गुणे 8 या 8 गुणे 1, यही मिलेगा। सबके बार 8 ही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये हो सकता है, तो x की मान या तो 2 या तो 4, ऐसे करके देख लेते हैं। साथ ही में क्या कहा है कि देखिए दोस्त, यदि हमें 42 है, मान लेते हैं 4 2 है। ठीक है, यदि 42 में हम 18 जोड़ेंगे तो क्या ये कभी इंटरचेंज करेगा अपने आप? नहीं ना हो पाएगा। मतलब कि अगर इसमें जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 60 होगा, मतलब 60 होगा। तो क्या 4 की जगह पर 4 आया, 2 की जगह पर 2 आया? तो नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। वैसे ही सिमिलर, यदि 18 है, इसमें 18 और जोड़ दिया जाए, 1 और 8, इस वाले ऑप्शन को लेते हैं, तो इसमें यदि 1 और 8 जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा 36। क्या यहाँ पे 8 आया है? क्या यहाँ पे 8 आया है? क्या यहाँ पे 1 आया है? नहीं आया ना, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि मतलब मेरा जो प्रोडक्ट दिया है एक्स वाई ना, वो क्या होगा, 2 और 4 होगा। क्या होगा, 2 और 4 होगा। अब देखिए 24 में 18 जैसे ही जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। और ये दोनों का प्रोडक्ट भी करोगे तो 8, और इसका दोनों का भी गुणनफल करोगे तो 8। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 32, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। कितने महामारी में मृत्यु होती है? तो 5%। कितने कह रहा है, 5%। तो इसको भी 2 तरीके से करने की तरीका है। ठीक है, बताएंगे आपको, जिस तरह से अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 5% मृत्यु होगा और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे छोड़ के चले गए। 8% क्या हो गए, 8% जो हैं वो चले गए कहीं। फिर कह रहा है क्या, घबरा कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये बोल रहा है। तो दोस्तों तो आप सक्सेसिव लगा लो। ठीक है, सक्सेसिव मतलब कि इस तरह से होगा, ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, एक्स वाई मतलब ये चले गए तो मतलब कि ख़त्म हो गए ना, मतलब ये मर गए तो ये बच गए -5, ये भी ख़त्म हो गए तो -5। ठीक है, -8 प्लस एक्स वाई मतलब कि 5 बटे 40, 40 बटे 100 काटेंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा 0. ये जैसे ही काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4। अब ये जोड़ो, ये दोनों को जोड़ कितना आ जाएगा, -13 प्लस 0.4। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -12.60। ठीक है,
अब देखिए टोटल मतलब कि हमारे पास जो जनसंख्या होगी वो तो 100% होगा ना। टोटल जो जनसंख्या होगा कितना होगा, 100% होगा। तो 100% में से घटा देंगे -1260, यानी कि कितना बचेगा हमारे पास 87.40। अब जो हमारे पास इतने लोग तो चले गए ना, बाकी ये जो दिया है हमारे पास क्वेश्चंस में जो गिवन है 88,274, ये किसका वैल्यू है, तो वो ये इतने का मान दे रखा है, इतने का मान दे रखा है 88,274 जो दिया है वो कितने लोगों का दे रखा है, इतने 87.40% का। अब पूछ क्या रहा है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल संख्या मतलब वो 100% जो रहा होगा उस समय पर पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, यहाँ से आप जैसे 1% का निकाल रहे हैं तो 1% पहले देखिए इतने का इतने दिया है तो 1% का निकाल लीजिए। तो जैसे 1% का निकालेंगे तो क्या आएगा 88,274 बट्टे 87.40, ठीक है 87.40। अब वैसे ही 100% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, इधर में मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 100 से। अब 100 से जैसे ही करेंगे आपको जो ऑप्शंस होगा वो आपको मिलेगा 1,01,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा यार, वीडियो लंबा होगा इसके वजह से थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए कुछ ट्रिक बताते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे आपको दिया है कि वर्गमूल किसका होगा, तो एक तो पहले चेक करेंगे कि 1 दिया है तो 1 का मतलब कि 1 होता है 9981, इसका भी लास्ट में 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिक ये है कि जैसे ये देखेंगे पहले कि ये जो 3 है, सॉरी यहाँ पे एक एक का निकालते हुए चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले 91 का निकाल रहे हैं, तो 91 का हमें जब निकालना होगा ना, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी ट्रिक है। 91 100 से कितना कम है, तो 9 कम है, तो 91 में से 9 घटा दो तो कितना बचेगा भाई 82 बचेगा। अब 9 का स्क्वायर लिख दो, यही होता है इसका स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि 91 का नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे 101 में क्या करेंगे, कितना 100 से अधिक है, जितना अधिक होगा उतना जोड़ेंगे, तो यानी कि जोड़ दिए तो ये हो गया 102, 1 का स्क्वायर कर दो तो 01 लिख दो, यही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको दिया है 3/4, 5/8, 3/4, 5/8, 7/12, 7/12, 15/16, इन सबको एक बराबर कर देंगे और बाकी सारे को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको निकल जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, करेक्ट होगा। कैसे, यदि सबका जब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, नीचे वाला 40, 16 48, 12 चौको 48, 8 छक्का 48, 4 12 चौको 48। तो ये जैसे करेंगे आप यहाँ से 48 मिलेगा, 48 गुणे 4 करके देख लीजिए, 4/32 के 2, 4 चौको 16, 3, किसके लास्ट में 192 है, यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर वैसे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाना है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी पेपर को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.13 गुणे 10 के पावर 6 का कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। तो 8.13 दिया है और कह रहा है 10 के पावर 6, ठीक है। ये है 8 का पावर 8.13 गुणे 10 का पावर 6। तो पहले तो 2 यहाँ से कम करके इसका दशमलव हटाएंगे, यानी कि 813 गुणे 10 के पावर 4, और जितने पावर हैं उतने इसके आगे 0 लिख देंगे, 1 2 3 4। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी क्या दिया है 813, यानी कि डी वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं तो हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें कॉमन है, उसको याद रखना जरूरी है दोस्तों। गोदान जो है हमारे पास वो मुंशी प्रेमचंद्र की है, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ मतलब कि फेमस जो हैं रचनाएं हैं, जैसे कि निर्मला हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, वरदान हो गया, प्रतिज्ञा हो गया,
सेवा सदन हो गया, कायाकल्प हो गया। ये सारे के सारे किसके रचना है? मुंशी प्रेमचंद के हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बहुत दिनों के बाद दिखना। मुहावरा बताना है, मतलब कोसों दूर रहना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना, अब तक होना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बहुत दिनों बाद दिखना, मतलब ईद का चाँद, बहुत दिनों बाद होना, दिखना मतलब कि क्या है? ईद का चाँद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक क्या होता है? ईमानदारी एक अच्छी गुण होती है ना, आचरण होता है, व्यवहार होता है या लक्षण होता है? लक्षण तो होता नहीं है, व्यवहार होता नहीं है। ईमानदारी एक उनका गुण है ना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला। देखो दोस्तों, याद रखना ना, तो अनिल और अनल दोनों मतलब कि एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, वायु और अग्नि के हैं ये दोनों। ठीक है, तो देखो अग्नि अनिल, अग्नि अनिल, अग्नि ग को साइलेंट करो तो अनि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अनि आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये इसका उल्टा होता है। जस्ट मतलब कि मान लेना ये वाला चीज़ इसके साथ होता है। या कह दो कि नल से क्या निकलता है? पानी। आग को बुझाने के लिए किसकी ज़रूरत? तो नल की ज़रूरत। आग को बुझाने के लिए किसकी ज़रूरत? तो नल को। तो यानी कि क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा, वायु। ये तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द को। जो ये रेखांकित शब्द है दोस्तों, उसको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पंकज होता है, खग होता है, नभचर होता है। यानी कि इसका जो अंडज है वो नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, देखते देखते हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। तो पंकज भी, किसी को पंकज पता हो पंकज मार देगा, खग कर पता हो नभ पता हो नभचर, कोई ये मार दिया और सही हो गया। सबसे पहले आपको इस चीज़ पे अंडरलाइन करना है कि नहीं है पूछ रहा है, नहीं है तो यानी कि अंडज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैसेज दिया है, जो शुरू से आप लोग करते आ गए हैं, तो अब उसको देखेंगे और क्या कह रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो इस पैसेज को एक बार पढ़िएगा, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। अब इसलिए हम डायरेक्ट चल रहे हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये है हमारा पैसेज, इतना बड़ा दिए थे, अब इसको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्री स्टोरी। मतलब कि जो पहले के लोग थे ना वो क्या खाते थे? ठीक है, तो फिर एग्स खाते थे, सही बात है। उस समय क्या था? यही सब था ना, फ्रूट्स था, जंगलों में जाते थे, यही सब खाते थे ना। एग हो गया, मांस उनसे खाते थे, यही सब खाते थे ना, फसिल्स को तो खाते नहीं थे। तो यहाँ पे ऐसे ही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिना पढ़े हुए इतना तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वैसे ही कह रहा है, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जैसे ही डिवाइड किया 4 पार्ट ABCD में, अब आपको बताना है यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है? यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो यहाँ पे दोस्तों इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल्स। तो यहाँ पे जो फेथफुल एनिमल्स डॉग को बताया ना, तो देखो द डॉग तो होगा नहीं, वन डॉग होगा नहीं, एन लगेगा नहीं, लगेगा क्या? ये ऐसे ही पता चल गया। तो कुछ एलिमिनेट करो ना, हटाओ। आपको उसके साथ साथ एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, तो वो आप थोड़ा सा वहाँ से आप कहेंगे तो उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, जहाँ से खूब आसानी से आप सीख सकते हैं मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 वही है, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। वही आपको बनाना है यार, एक्टिव से पैसिव बनाना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट एक्टिव से पैसिव, तो पैसिव में क्या होता है? जो टेंस जिस टेंस में होता है वही चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता है, जिसमें रहेगा वो उसी में रह जाएगा। ठीक है, हाँ ये होता है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। तो अब देखो ना, यहीं से बाय द ग्लासेस वाज फिल्ड विद वाटर
बाय द वेटर, द ग्लासेस वर फिल्ड। यहाँ पे दिया क्या है, देखो द ग्लासेस दिया है, क्या है द ग्लासेस। तो पहली बात कि फील्ड दिया है, फील्ड दिया है यानी कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में ही बनेगा। तो वाज वर, सब में वाज वर दिया है, तो यानी कि यही होना चाहिए अब इसी में से। तो वाज वर, देखिए वाज तो होगा नहीं क्योंकि ग्लासेस दिया है, ग्लास नहीं दिया है। अगर फिल्ड द ग्लास विथ वाटर कहता तो समझ में आता कि वाज लग जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, इसके वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, तो वर। तो दो अब वर वाला हो गया, बाकी दो तो ऑप्शन आपका पहला और चौथा ऐसे ही कट गया, सॉरी दूसरा और चौथा ऐसे ही कट गया। तो यानी कि ऑप्शन ए और सी में आपको चेक करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला ए वाला करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तर्क शक्ति के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, ये निकालने के लिए आइए आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए जो डेट दिया हो, जैसे 1 मार्च दिया है तो 1 लिख लेंगे, सीधी सी बात है। क्या लिखेंगे, 1 मार्च दिया है 1 लिखेंगे, प्लस मार्च का कोड होता है, देखिए ये कोड होता है आपका, या तो याद कर ले तो अच्छे हैं भाई, 144 025 036 036 146, ये कोड होता है। तो ये मार्च का कोड है, तो मार्च का एक बार कोड लिखेंगे, मार्च दिया है। तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, कह रहा है कि 2020, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पचे 20, यानी कि कितने बार में लीप ईयर है, चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है ना, साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। तो लीप ईयर है यानी कि ये कट गया, तो 5 ये हो गया। उसके साथ 7 से डिवाइड करिए इसको 20 को, तो 7 दूना के 14, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। आई बात समझ में, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए 6 1 7, ये एक हफ्ते ख़त्म हो गए, 5 4 9, 9 को अब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब फ्राइडे देखिए ऐसे स्टार्ट करते हैं, फ्राइडे 0, सैटरडे 1, संडे 2, मंडे 3, ऐसे करके ये होता है हमारे पास। ठीक, तो आया क्या है 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पे क्या है, संडे है, यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 47 का कह रहा है कि 6 7 4 8 5 3 4 3 2, मतलब इसके जो पद दिया ना पहले को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है। जैसे कि 7 है तो 6, ऐसे करके इंटरचेंज करना है। आपको बताना है कि वहाँ पे कितने ऐसे पद होंगे जो दोनों तरफ 8 से विभाजित हो जाएंगे। देखिए बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हो जाए, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 या 8 आना चाहिए, 4 या 8 आना चाहिए, तभी तो विभाजित होगा, या 2 आना चाहिए, 2 4 8, इधर भी 2 8 4, यही आना चाहिए, दोनों साइड यही आना चाहिए ना। तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं आपको, आप करके देख लीजिएगा दोस्तों। टाइम ज़्यादा लगेंगे इसके वजह से, थोड़ा सा जल्दी करने की वजह से कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का निष्कर्ष आपको बताना है। कह रहा है कि एज ग्रेटर देन बी इज लेस देन और इक्वल टू सी बराबर है डी। ऐसे करके क्वेश्चन आपको दिया है। तो निष्कर्ष कथन निष्कर्ष है ये, जिसको इंग्लिश में सिलॉग बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि एक NASC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधा और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने वाली विफलता के लिए सरकारी कॉलेजों का आलोचना की थी। कार्यवाही के निर्देश दिया गया। आपको विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए अथवा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए के लिए कहा जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो 1 और 2, क्योंकि अवसर देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बिना अवसर दिए नहीं, जब थोड़ा सा एक अवसर दिया जाए तो वो शायद अपने अंदर और सुधार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में एक्स्ट्रानेट दिया है, EXTRANET ये लिखा है, तो उस कोडबद्ध ये किया जाता है, नो हैज़ जो भी लिखा है। ठीक है,
तो इस प्रकार से अर्थात टेक्नोलॉजी को ये लिखा जाता है। तो कह रहा है कि टॉलरेंस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ना देखिए कि लास्ट में सबके 9 हैं, सबके 9 हैं, वैसे ही शुरुआत में 4 है और एक शुरुआत में 5 है। तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि 5 वाला कोड क्या था, ठीक है, सॉरी टी का कोड क्या दिया है। तो टी का कोड क्या दिया है पहले से यहीं से चेक कर लेते हैं, 4 दिया है। तो यानी कि 5 वाला ऑप्शन जो हमारे ये वाला ऑप्शन हैं, ये वाला तो हो नहीं सकते, यानी कि ये वाला ऑप्शन होंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन दिए है 4, 5, 8, 9, 1, 1, 3, 6, मतलब कि यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले, यहाँ 9, 8, 1, 3, 6 ऐसे 2 चेंजेस देखने को मिले हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 5वें स्थान पे, 5वें स्थान पे गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी 6वें स्थान पे देखना है ना, ए है टॉलरेंस, ए है तो ए कहाँ दिया गया था, ए यहाँ दिया गया था, इधर से चौथे स्थान यानी कि 6, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी कि पहला भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन जो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मधुशाला किसकी कृति है। तो मधुशाला जो है हमारे पास वो है हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है, किसकी है हरिवंश राय बच्चन की। और उसी के साथ साथ इनकी कुछ और भी हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की कौन सा है भारत भारती है, भारत भारती हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी है, चित्रगंधा हो गई, गीतांजलि हो गई, चंडालिका हो गई, गार्डनर हो गई, हंगरी स्टोन्स हो गई। और दोस्तों सबसे जो एक और है ना वो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। अक्सर करके एग्जाम में कामायनी वाली ये वाले जो टर्म है ना बहुत बार पूछे गए हैं और इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 क्या है आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत किस वाद्य से है। तो जो हमारे पास ये है ना, ये उस्ताद जो हैं ये तबला वादक हैं, किससे, तबला में उस्ताद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, मतलब कि जो मिट्टी है उस कैसे रोका जा सकता है। यदि मान लो दोस्तों कि अगर चराई की जाए, गाय गोरू की चराई की जाए तो उसको गाय भैंस की जैसे छोड़ देते हैं लोग चढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगी घास के साथ साथ मिट्टी उकड़ेंगे तो और भी भूक्षरण होगा। वनस्पति हटाएंगे तो भी वनक्षरण होगा, पक्षी जनसंख्या बढ़ाएंगे तो भी वही हाल है। तो इसका मतलब हमें एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, वो है वनारोपण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो वो हमारे पास है आर्थिक जो सर्वेक्षण फाइनेंस मिनिस्टर के तहत होता है, यानी कि वित्त मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पणजी किस भारत राज्य की राजधानी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस में ये भी पूछा गया आपको राज्य राजधानी भी पूछी जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमें यूपी SSS यूपी का एग्जाम लेना है तो हमें भी लगभग यूपी ऐसे आपको राज्य की राजधानी और अभी भी जो नियमित मुख्यमंत्री उप राज्यपाल हैं ये सारे चीज़ों को याद कर लेना है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सारी सीमाएँ किससे किस राज्य से लगी हुई हैं, किस देश से लगी हुई हैं, ये सारे आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, ठीक है ना। नेक्स्ट माले की राजधानी, माले और मालदीव दोनों से में तो आपको एक तरह से याद हो जाएगा। ऐसे ही भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो जो भारत का जैसे जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद वो किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। ये दोस्तों ना मध्य प्रदेश में, किस में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाँ उसके साथ साथ आपको उसके कुछ डांस भी याद देख लेने, क्लासिकल डांस और फोक डांस जो है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को भी देख लेना है, ठीक है। यूपी के लगभग आपको चीज़ों को याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यूपी से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 59, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। देखो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है विकास 10 यानी कि कब 10 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व एड्स दिवस तो लगभग सबको पता है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा। और ये इसको नहीं भी पता होगा तो यार दोस्तों ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इससे जागरूकता के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किस समय आयोजन किया गया, कब किया गया था, 14 से 20 अप्रैल तक किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि जल मार्ग कॉन्क्लेव
अप्रैल 2022 में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। वो असम के जो डिब्रूगढ़ है, असम के एक डिब्रूगढ़ जिले से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायसीना संवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर है ये क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा टाइम को देखते हुए, ज़्यादा टाइम हो रहा है इसकी वजह से, मतलब कि वीडियो लेंदी होने के कारण जल्दी करा रहे हैं, और हो सकता है तो यहाँ पे आज समय 70 तक ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाकी कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ देखते हैं। अप्रैल 2022 में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। वीडियो को पॉज करके ऑप्शन बता देना यार दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे भोपाल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, सिंगापुर, बीजिंग। ये सारे ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये आपके लिए होमवर्क है, 65 नंबर आपके लिए होमवर्क है। आप इस कमेंट करके इसको बता देंगे दोस्तों, आई होप। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आते हैं। IRAD परियोजना को किस प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो ये है हमारे पास पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो जो हमारे पास है वो है बिहार का। किसके पास है दोस्तों? बिहार के पास। इससे पहले 2004 में पाकिस्तान के पास था। किसके पास था? पाकिस्तान के पास था, ठीक है दोस्तों। अभी बिहार में हो गया है इस साल 2022 में, तो ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर, यानी कि बिहार हो गया। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक है, तो गुजर गया वो रात, अब पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें गुजरात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल का लॉन्च किया? वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दक्षिण मध्य रेलवे ने। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली उतरने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन है? तो वो है हमारे पास एयर इंडिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब ये आपके जो मिलने वाले हैं, ये दोस्तों आप शुरू से अपठित गद्यांश को पढ़ के आए हैं, और उम्मीद है कि आप वो वाली कहानी भी सुने ही होंगे कि एक लड़का था जा रहा होगा स्कूल अपने, और साथ ही साथ वो देखता है कि ट्रेन की पटरी कटी हुई है, और वो अपना लाल टी शर्ट पहना होता है, वो तुरंत निकाल करके दिखाने लगता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आपको बहुत टफ नहीं, लेकिन